शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर मैं आज आपको पितृपक्ष में करने वाले बहुत ही सुंदर अद्भुत उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी को करना ही करना है, जिससे आपके पितृ होंगे तृप्त। देखिए, पितृ तृप्त और खुश होने में बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कुछ छोटे छोटे ऐसे कुछ दिख रहे होंगे। इन सभी का आपको ये श्राद्ध पक्ष में अर्थात पितृपक्ष में उपाय करना ही करना है। करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक घर में पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज तो कराया ही जाता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जब भी आपके घर में ब्राह्मण भोज कराए तो आपको पितृपक्ष के दौरान मीठा खीर ब्राह्मण को जरूर खिलाना है। यदि आप मीठा खीर ब्राह्मण को नहीं खिला सकते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के बीच में खीर बना के ज़रूर खाएं इन 16 दिनों में। और खीर थोड़ा मीठा ही ज़्यादा बनाना, ठीक है। पहली बात तो ये रही। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, उड़द दाल। देखिए, काला उड़द पितरों के तुल्य माना जाता है। मतलब जब भी पितृ वाला जो कार्यक्रम होता है वो उड़द के बगैर अधूरा होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उड़द से बनी हुई चीज़ें ब्राह्मण भोज में आपको शामिल जरूर करनी है। चाहे आप उड़द की दाल ही बनवा लें, चाहे आप बड़े पकौड़े जिस भी रूप में हो, लेकिन आपको इसको भोजन में आपको कराना ही कराना है ब्राह्मण को। और तीसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है, शायद तक आप देखे भी होंगे और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होगी इस चीज़ के लिए, जिसको मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। तो यह है, देखिए, इसको बोला जाता है तरोई। क्या बोलते हैं? तरोई। बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग चीज़ बोला जाता है, लेकिन हमारे इधर इसको तरोई बोला जाता है, गलका भी बोला जाता है। तो पितृपक्ष में इसके बगैर तो अधूरा ही माना जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग ब्राह्मण भोज कराएंगे ना, तो इसमें इस सब्जी को ज़रूर ही शामिल करना। कई लोग इसको मीठा के रूप में मिला के बनाते हैं, कई लोग इसको नमकीन सब्जी के रूप में बनाते हैं, कई लोग घी से छौंका लगा के बनाते हैं। तो आप लोग आपके घर में जैसा बनते आ रहा है पहले से, तो आप लोग ये ज़रूर बना के ब्राह्मण को खिलाइएगा। देखो, पितृपक्ष में हमें 3 चीज़ें अवश्य खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। वो हो गया, एक तरोई, दूसरा खीर और तीसरा उड़द से बनी हुई सामग्री। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ उपाय। एक चीज़ का मैं उपाय बताना चाहती हूँ, जैसे कि पितृपक्ष में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। वैसे दान तो करना ही चाहिए, पक्ष नहीं देखना चाहिए हमें गरीब को, ब्राह्मण को। लेकिन ये जो पितृ का पक्ष होता है ना, बोला जाता है कि दान करने से हमारे जो पितृ हैं उनको तृप्त मिलता है। तो मैं ये चीज़ कहूँगी, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये दान दे रहे हैं। दान किनको देना चाहिए? बहुत सारे लोगों का धारणा है कि दान सिर्फ ब्राह्मणों को देना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी गरीब आपके नज़र में जो भी गरीब हो, उनको दान देना चाहिए, ताकि वह चीज़ हमारे पितरों को प्राप्त हो सके। पितृ आशीर्वाद कब देंगे? जब हम किसी की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो मैं बस आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप दान करें ना, तो किसी नीडी पर्सन को, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि गरीब से गरीब लोग को दान करें। जो भी चीज़ दान करें, चाहे आप सोना, चांदी, अन्य जो भी आप दान करें, तो किसी गरीब से गरीब, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ब्राह्मण को भी दे सकते हो। अगर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है ना, तब आप उनको दान दीजिए। दान में पितृपक्ष के भर आप जो भी दान दें, तो बस आप तिल उसमें ज़रूर मिला के दें। तिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दान के लिए, ठीक है। तो आप काला तिल उसमें मिला के अवश्य दान करें, चाहे आप जो भी दें। तो देखो, मैं ये कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमको पितृ में करनी ही चाहिए। अब मैं आती हूँ अपने उपाय की ओर। उपाय आज का हमारा यह रहेगा, यदि आप बहुत दिनों से कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, या मुझे प्लॉट बेचना है, प्लॉट खरीदना है, जो भी चीज़ आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। करना कैसे है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लौंग, तो आपको केवल 5 लौंग लेनी है, ठीक है। साथ में लेने हैं आपको इस तरीके से कमलगट्टे 5, ठीक। और आपको चाहिए थोड़ा सा 1 चुटकी जितना काला तिल, मतलब 1 चुटकी। इन तीनों चीज़ों को आपको ले लेना है और चले जाना है आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, जहाँ पे आप हमेशा जाते हो, जाना है। और आपको उत्तर दिशा की ओर अपना फेस करना है, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद आपको अपनी हथेली में उन तीनों चीज़ों को रखना है, कमलगट्टा, 5 लौंग और थोड़ा सा चुटकी भर काला तिल को रखना है। और शिव जी को आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है।
और वहीं पर आपको बोल देना है कि महादेव, हम बहुत दिनों से इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। बोलते हैं ना, कई बार ऐसा बोला जाता है कि पितृदोष की वजह से भी हमारे घर में होते होते काम रुक जाता है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि हमको पितृदोष लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जैसे आपको लगता है कि पितृदोष लग गया, तो हमको पहचान में नहीं, मतलब हम पहचाने कैसे कि हमको पितृदोष लगा है या उसके लक्षण क्या है। तो जैसे आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है ना, बार बार पैसे की कमी हो जाती है, पैसा आता तो है लेकिन आने के साथ साथ चले भी जाता है, टिकता ही नहीं है, ठीक है। आपका होते होते काम एंड मोमेंट पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यही सब तो पितृदोष के लक्षण है ना, इसलिए मैं यह उपाय बता रही हूँ। बस आपको कमलगट्टे और लौंग और काला तिल का उपाय करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उन तीनों सामग्री को समर्पित कर देनी है, भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और वहाँ से आपको वापस चले आना है कि हमने आपके ऊपर सौंप दिया है उस चीज़ को लेके, तो आपकी जिम्मेदारी हमको दिलाना, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। आप यह उपाय 16 श्राद्ध में कभी भी प्रदोष काल में ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। देखो, और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक अगला उपाय। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, जो कि अभी 16 दिन तो चलेगा। तो हमको क्या करना है, आप ले लेना एक ऐसी मिट्टी से बना हुआ दिया, ठीक है। उस दिए में आपको क्या करना है, ऐसे रखना है आपको बत्ती, ऐसे आपने ऐसा रख दिया बत्ती। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा आपको घी से भर लेना है, अच्छे से घी डालिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, घी डालना है और पूरे पितृपक्ष भर आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर किचन है, ठीक है, किचन में जहाँ पर पानी का स्थान होता है वहाँ पे पितरों का वास माना जाता है। उस जगह पे आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है और रोज़ दीपक जलाना ही जलाना है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको यह करना ही है, यह उपाय तुल्य ही है। और ऐसा माना जाता है कि यदि हम ऐसे वाला जो दिया जला के घी से भरकर हम प्रदोष काल में या रात्रि के समय रख देते हैं तो पितृ हमसे खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। देखो, मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था खुश होना और तृप्त होना में क्या अंतर है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, जैसे हम कुछ भी उपाय करते हैं ना, तो उससे क्या होंगे, खुश होंगे। तो खुश कब होंगे, वो सिर्फ साल भर के लिए होंगे। लेकिन यदि हम कुछ अच्छा उपाय करते हैं जिसको हमको लगता है कि हमको अपने पितरों को तृप्त करना है, तो वो जीवन भर के लिए हो जाता है। तो आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, ना कि केवल खुश। इसलिए मैं आपको यह उपाय बता रही हूँ जो कि आपको पूरा श्राद्ध में करना ही करना है, दिया वाला उपाय। बस आपको बत्ती रखने का तरीका, और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई हूँ मैं, जब भी आप अपने पितरों के लिए दिया जलाएं तो दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में ही पितरों का वास होता है। तो जब आप किचन में जलाएंगे पानी की जगह पे, तो आप दक्षिण दिशा में ही यह दीपक प्रज्वलित करना, घी से डला हुआ, ठीक है, घी में ही आपको जलाना है। मुझे जो भी समझ आ रहा है, मैंने अपने, देखो मैं भी अपने घर में सभी देखती हूँ, तो मैंने जो भी सीखा है, कुछ चीज़ें तो मैं अपने घर से ही देख के सीखी हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यह सब उपाय करना ही करना है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जो पितरों के तुल्य माना जाता है। तो आप कोशिश यह करना, जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गया है ना, गुस्सा हो गया, बोलते हैं ना इसको दोष लगा है इसलिए चिड़चिड़ाता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, गुस्से में आ जाता है, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको एक दिया का उपाय बताया। तो बस आपको ऐसे ही एक दीपक ले लेना, मान लो ये दीपक है, उसको भी आपको ऐसे ही बत्ती रखना है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा सरसों तेल, थोड़ा सा तिल तेल डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के पास आपको चले जाना है और उस दीपक को आपको जला देना है दक्षिण दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। इससे क्या होगा, आपके घर का व्यक्ति बहुत ही जो क्रोधी है वो शांत होने लग जाएगा और वह, मतलब आप खुद ही देखना, उसमें सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष में ही करना है, याद रखना। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो को देखें, कमेंट्स कीजिए मुझे कैसे लग रहा है, कुछ समझ ना आए तो पूछ लिया कीजिए। चलिए ठीक है, आप यह उपाय करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।